क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, हम कितना पॉजिटिव अपना मैसेज कन्वे करने में, कि हम उसी सिचुएशन को एस्केलेट तो नहीं कर रहे, कि हम उसको क्राइसिस की तरफ लेके तो नहीं जा रहे। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज सब्जेक्टिव लैंग्वेज, हम लोगों ने जो भी चीज देखनी है हमने मेक श्योर करना है कि हम उसको एक ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज में यूज करें। इसमें क्या होता है, अब एक स्टेट है, क्लैरिफाई है, हमें प्रिज्यूम नहीं करना, हमें फॉलो नहीं करना है, इन चीजों का मतलब क्या है। अगर मैं कहता हूँ मेरा बटुआ चोरी हो गया, मैं एक शख्स है, वो कमरे में था, मैं कहूंगा इसने मेरा बटुआ चोरी किया। अब ये लैंग्वेज देखें। अब दूसरी लैंग्वेज देखें, जब मैं कमरे से बाहर निकला था मेरा बटुआ जहां रह गया था और कमरे में सिर्फ यही मौजूद था। इन दोनों में फर्क है, मतलब दोनों का एक है। तो हमारी जो लैंग्वेज है ना, वो बहुत क्लैरिफाई होनी चाहिए। उसके जो बिहेवियर ट्रेट्स है ना, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, वो बहुत सिंपल होने चाहिए। हमने किसी से सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए, याद रखिए, कभी एस्केलेशन नहीं करना, आपने डी एस्केलेट करना है सिचुएशन को, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। और उस प्रॉब्लम को, उस सिचुएशन को हमने अपने काबू में करने के लिए हमेशा क्लैरिफाई करना है, अपना जजमेंट नहीं करनी किसी के बारे में, क्लैरिफाई करना है, प्रिज्यूम करना है, फिर हमने उसको इमेजिन। जो देखें, जब आपको गुस्सा आता है ना, आप कुछ भी सोच रहे हैं, बैठे होते हैं, आपके ज़हन में वो अनरियलिस्टिक चीजें चल रही होती है जो हुई ही नहीं। तो इन चीज का आपने बहुत ख्याल रखना। ट्रिपल अप्रोच क्या होती है एंगर मैनेजमेंट के अंदर, इसमें तीन चीजें आती हैं, ऑल्टर, अवॉइड, एक्सेप्ट। ऑल्टर क्या करना है, वो तमाम हैबिट्स, वो तमाम चीजें जिनकी वजह से आपको गुस्सा आता है, उनको अवॉइड, उनको ऑल्टर करें, उनको निकाल दें अपनी जिंदगी से, उनको अपने आप को साइकोलॉजिकल रेस्ट दें, अपने आप को साइकोलॉजिकल बेहतरी की तरफ लेके जाएं। कोई चीज आपको चिड़चिड़ा है, उसे डिस्कस करें, उसे दूर करें अपने आप से, उस सिचुएशन से बाहर आए। अगर वो आप किसी ऐसी सिचुएशन में जहां पे आपको गुस्सा आ रहा है, सिचुएशन से बाहर जाएं, ब्रेक लें, किसी और को देख के आपको गुस्सा आ रहा है, थोड़ा सा फासला इख्तियार करें, ताकि थोड़ा सा आपको टाइम मिले सोचने के लिए, काम करने के लिए। फिर आता है अवॉइड। आपके हॉट बटन्स क्या हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन, स्ट्रेसफुल हॉट बटन ये होता है कि आपको पता है किसी भी चीज को कोई शख्स ऐसे करेगा तो मुझे गुस्सा आएगा, ये मेरा हॉट बटन है। मुझे उस हॉट बटन को अपने कंट्रोल में रखना है, क्योंकि मुझे गुस्सा नहीं, जिस तरह मैंने कहा था, एलिजाबेथ कहने की बहुत मशहूर कहावत है, अगर किसी ने आपको गुस्सा दिलवा दिया तो वो आप पे फतह पा गया। फिर आता है एक्सेप्ट। आप अपने दोस्त से डिस्कस करें, अपनी गलतियां, अपनी खामियां एक्सेप्ट करें, और इन चीजों पे देखें। मैंने अपनी तमाम नॉन प्रोडक्टिव हैबिट्स को दूर कर दिया, मैंने जो स्ट्रेसफुल पीपल थे, स्ट्रेसफुल चीजें थी जो मुझे तंग कर रही थी, मैं उनसे दूर हो गया। फिर मैंने एक नई चीज ढूंढनी शुरू की, नया लर्निंग, कुछ नया प्रोसेस शुरू किया, ताकि मैं अपने आप को किसी ध्यान लगा सकूं, जिस तरह कहते हैं ध्यान ला ध्यान लगा सकूं। ये चीजें आती हैं ऑल्टर, अवॉइड और एक्सेप्ट। एनर्जी कर्व बेसिकली होती क्या, ये रैशनल बिहेवियर है, फिर ये टेक ऑफ करती है, फिर स्लो डाउन होती है, फिर कूल डाउन होती है, फिर बैक टू रैशनल बिहेवियर। ये किसी भी इंसान के अंदर जब उसे गुस्सा आता है ना, ये उन चीज की कर्व्स है। अब इसमें होता क्या है, जब आपको गुस्सा आता है ना, आप एक रैशनल बिहेवियर में हो जो आप नॉर्मली रहते हो, फिर आपको गुस्सा आता है, फिर आप टेक ऑफ करते हो, फिर आपका गुस्सा ठंडा होना शुरू होता है, स्लो डाउन, फिर आप कूल डाउन होना शुरू होते हो, फिर रैशनल बिहेवियर में। इस दौरान जितना कुछ भी होता है वो सब एनर्जी कर्व के अंदर आता है, जो हम अभी डिस्कस। अब एक बहुत जरूरी चीज है, वो है डिस्क्लेनेशन टेक्निक्स। क्योंकि गुस्सा दो तरफा होता है। एक तो होगा मुझे गुस्सा आया, चाहे किसी और का ना आया हो, मैं उसको काबू कर सकता हूं, जिस हमने डिस्कस किया। एक होता है सामने वाले को गुस्सा है, आप उसको काबू नहीं कर सकते, आपका काम नहीं किसी गुस्से को काबू करना। हाँ, आप उसको ठंडा कर सकते हैं, लेकिन उसको काबू नहीं कर सकते, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि उसको गुस्सा आया है। अब इसके लिए क्या करते हैं कि अगर मैं कहीं पे खड़ा हूं और वहां पे कुछ ऐसा सिचुएशन होगी, उसके लिए डिस्क्लेनेशन टेक्निक्स यूज करते हैं लोग। उसमें क्या होता है, हम दूसरे को सुनते हैं, एज अ जजमेंटल नहीं सुनते, उसको सुनते हैं, वो कहना क्या चाह रहा है, उसका मतलब क्या है। फिर हम रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हुए भी हम बिल्कुल राइट लेफ्ट नहीं होते, हम मीडियम में रहते हैं। फिर हम अपना क्लैरिफाई मैसेज अपना क्लैरिफाई करते हैं, देखो आपके कहने का ये मतलब है, मेरे कहने का ये मतलब है। फिर हम एक स्पेस बनाते हैं। ये जितना कुछ आपके सामने किया, इनवाइट क्रिटिसिज्म, एग्री डिसएग्री, टेरिएट योर स्पोर्ट, सेट लिमिट्स, इसमें क्या होता है, हम दूसरे को सुन रहे हैं, हम अपना मायने भी बता रहे हैं, हम उसका मतलब भी समझ रहे हैं, हम मेक श्योर कर रहे हैं दोनों एक दूसरे का नजरिया समझें, हम मेक श्योर कर रहे हैं हम कोई एक दूसरे की स्पेस लेने की कोशिश ना करें, और हम अपनी लिमिट्स भी रखें। अब ऐसा नहीं है कि हम लिमिट से नीचे जाते जाएं, ठीक है, कि दूसरे को गुस्सा है, अपनी लिमिट्स भी रखें कि यह लिमिट है, यहां तक मैं कंप्रोमाइज, यहाँ कॉपरेट करने को तैयार हूं, ताउन करूंगा और क्या करूंगा। और क्रिटिसिज्म को आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। जब आप दो बंदे आपस में नेगोशिएशन कर रहे होते हैं ना, तो क्रिटिसिज्म होता है, तो उसमें आपको ओपन माइंड रहना है। आप भी गलत हो सकते हैं, दूसरा भी गलत हो सकता है। बेसिकली बैक वे टू डू नेक्स्ट है क्या,
इसका मतलब ये होता है कि जब आपको लगे सिचुएशन आपके काबू से बाहर है, क्योंकि गुस्सा आपको नहीं, गुस्सा दूसरे बंदे को आया हुआ है, और यहाँ आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ पे दूसरे को गुस्सा आया हुआ है और आप उसे काबू नहीं कर सकते, ना आप काबू कर सकते हो ना आपको काबू कर सकता है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने सिचुएशन को डिफ्यूज करने की कोशिश करनी है। अगर आप डिस्कलेशन भी नहीं कर पा रहे हो, डिफ्यूज भी नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, रेदर देन ज्यादा नुकसान होने के, उसमें आपने देखना है कोई गालम गलोच, कोई गुस्सा, किसी का मूड तो नहीं बदल रहा, कोई सीरियस साइन तो नहीं किसी के मेंटली किसी को डिस्टर्ब कर रहे कि वो कुछ करना चाह रहा है। तो इसमें क्या होता है कि अक्सर आपको स्टेप बैक कर लेना चाहिए, आपको एक कदम पीछे लिखना चाहिए, क्योंकि आपने बेसिकली चीज़ों को कंस्ट्रक्टिवली लेके जाना, आपने उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना। अगर कोई चीज़ आपको काबू में कर सकते हैं, आप कोई चीज़ चल रही है तो ठीक है, लेकिन अगर किसी दूसरे को से आप काबू में नहीं कर सकते, कि आपका प्रॉब्लम नहीं है कि आप उसको जाके काबू करो, उसको बताओ, आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है ये। तो इसमें आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले सिचुएशन को डीस्केलेट करना है, प्रॉब्लम्स ढूंढनी है, रूट्स ढूंढनी है, उनको सोल्यूशन करना है। जरूरी नहीं है कि हर एक ही प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकें। आपने मेन चीज आपकी अपनी सेफ्टी है। अगर कोई फिजिकल वायलेंस की तरफ जा रहा है, आपकी अपनी सेफ्टी है, आपने अपने आप को सेफ रखना है। आपने अपने मूड को या दूसरे के मूड को ट्रेट होने से बचाना है। आपने अपनी जो सीरियस किसी की मेंटल हेल्थ है, गुस्सा एक जज्बा है, अच्छा भी बुरा भी, जैसे मैंने आपको बताया। इस जज्बे की जिस तरह निशानियां हैं ना, बिहेवियर, मेंटल, साइकोलॉजिकल और मुख्तलिफ, ये आपको भी इफेक्ट करता है, दूसरे को भी। तो सिचुएशन को डिस्कलेट किया, सिचुएशन को डिफ्यूज किया, सब गुड हो गया। लेकिन नहीं हो सकता, आप स्टेप बैक करें, डिस्टेंस इख्तियार करें, ऑल्टरनेटिव वेज ढूंढें। जरूरी नहीं है कि आप किसी दूसरे को की वजह से अपने आप को मसले में डालेंगे, अपनी वजह से किसी दूसरे को मसले में। अब बेसिकली कंस्ट्रक्टिव डिसएग्रीमेंट होता क्या है? इसके अंदर ये होता है कि हम, जरूरी नहीं हम किसी की हाँ में हाँ करें, कोई हमारी हाँ में हाँ करें, या हम ना हाँ करते रहें। जो भी हम करें, चाहे हमारी बात ना बने, लेकिन इन 5 चीजों का हम लाजमी ख्याल रखें कि जब भी हम किसी के साथ डिस्कशन करने बैठे, तो हमारी जो डिस्कशन है वो सोल्यूशन फोकस होनी चाहिए। उसमें हम दाएं बाएं की प्रॉब्लम लेके ना बैठ जाएं, जिस प्रॉब्लम के लिए बैठे हैं उसी को हल करें, और एक दूसरे को इज्जत दें। जब बात करें, जब एक दूसरे के साथ मुखालिफ बात भी हो, इज्जत दें, इज्जत से बात करें। विन विन सोल्यूशन में क्या होता है, जरूरी नहीं हम जीतें, जरूरी नहीं दूसरा जीते, कोशिश ये करें कि दोनों ही जीतें, दोनों ही कुछ ना कुछ हासिल करें। और कंसेशंस तो हमें एक दूसरे को देनी पड़ती हैं। अब मुझे भी गुस्सा है, किसी को भी गुस्सा है, मैंने अपना कंट्रोल में कर लिया, जिस तरह हमने सारा डिस्कस किया कि कर्व्स क्या थे, साइंस क्या थे, इसको एस्केलेट कैसे किया जाए, डी एस्केलेशन कैसे किया जाए, उसको हम रिलैक्सेशन टेक्निक्स क्या थी, हमने PMR का उसको डिस्कस किया। तो ये सारी चीजें अब देखी जाती है, हमें एक दूसरे को कंसेशन भी देनी पड़ती है, फिर हमने दूसरे को भी देखना है, दूसरा भी ह्यूमन बीइंग है। लेकिन किसी भी किस्म की, मैं बार बार कहूंगा, ऐसी सिचुएशन में नहीं हो जहां पे आपको लगे कि एस्केलेशन हो रही है, वहां से आप स्टेप बैक करें, कूल डाउन करें, काम डाउन करें, फिर स्टार्ट करें। उसके लिए हमें रीजनेबल कंसेशंस भी जो है वो देनी पड़ती हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, जो आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी, कारोबारी ज़िंदगी, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे। अपनी राय के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और